नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथ के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, जो कि अब तक के जो है पेपर में जिस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे हर एक पैटर्न पे क्या है एक एक प्रश्न कराया जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को क्या करेंगे आप कंप्लीट ज़रूर देखेंगे, बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पैटर्न पे आपको पेपर में प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि दो शहरों के बीच की दूरी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटे में तय की जाती है, और यदि गति जो है बढ़ाकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो कितना समय बचेगा, नहीं यहाँ पे लगेगा होना चाहिए, क्या होगा, बिल्कुल कितना समय जो है लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो शहर हैं, तो दोनों शहर को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि एक जो है ए है और एक बी है। अब देखिए यहाँ पे एक आदमी जो है ये 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहा है। इसको समय लगा 3.5। अब बोला है कि ये समय अब जो स्पीड है वो चेंज हो गया, स्पीड को जो है कर दिया गया 65 किलोमीटर प्रति हावर। तो बताओ कितना जो है समय यहाँ पे लगेगा। देखिए, आप रेशियो से भी जा सकते हैं, लेकिन आप जो है अगर बहुत ही कॉन्सेप्ट अगर फार्मूले से जाएंगे तो कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस क्या है उसको निकाल लेते हैं कि आखिर इनके बीच की दूरी है क्या। तो दूरी अगर हमें पता रहेगी तो हम समय निकाल सकते हैं। तो देखिए, डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल हमारे पास 52 किलोमीटर है और इसे जो है कवर किया गया है 3.5 घंटे में। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 80 यानी कि 82। ठीक है, ये हो गया 182 किलोमीटर। कितना हो गया, 182 किलोमीटर। क्या हो गया, ये जो है पूरा किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया। अब आते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन बोला है कि स्पीड को चेंज कर दीजिए तब समय कितना लगेगा। अब स्पीड चेंज हो चुका है, हमसे समय पूछा है, तो टी हम निकाल लेते हैं और टी बराबर होता है डिस्टेंस अपान का स्पीड। अब डिस्टेंस हमारे पास 100 जो है 82 निकल चुका है, लेकिन स्पीड अब चेंज होकर कितना हो गया है, 65 हो चुका है। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 65 दूना यहाँ पे हम लोग करते हैं तो 6 दूनी 12 और यानी कि हो गया कितना, ये हो जा रहा है आपका 130। ठीक है, 130 और यहाँ पे जो है बच रहा है आपका 50 52। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है 8 यहाँ पे घंटे आ जाएंगे। ठीक है, 0.8 2.8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल शानदार तरीके से राइट हो जाएगा बिना जो है किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, उम्मीद करेंगे बिल्कुल समझ में आया है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और शेयर करके जो है आगे बढ़िएगा, और बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न बिल्कुल आप करने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत भार में 2.5 किलो की वृद्धि हो जाती है जब एक 45 किलो वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदला जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है, 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके भार में परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ, सभी में 2.5 का। हमें नहीं पता उनका एवरेज कितना था, लेकिन उसमें जो है हर एक में 2.5 किलो का परिवर्तन हुआ, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल आएगा 20 किलोग्राम। कितना आएगा, 20 किलो। यानी सब में जो है अगर हम देखें तो पूरा 20 किलो का परिवर्तन हुआ है, पूरा मिलाकर एवरेज अगर देखा जाए तो कितना परिवर्तन हुआ, 20 किलो का परिवर्तन हुआ, सब में 2.5 का परिवर्तन हुआ। अब हुआ क्या है कि एक व्यक्ति जो है 45 किलो का था, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया है। दूसरा व्यक्ति क्या है, यहाँ पे आया है। तो देखिए जो 2.5 है ये आठों में है ना, आठों में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। और 45 वाले के स्थान पर एक व्यक्ति आया है दूसरा, जिसमें मतलब पहले अगर 45 होता तो कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन 20 किलो ये बढ़ गया है, तभी तो सब में 2.5 गया है, तो 20 आप इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 6, तो 65 किलो वाले व्यक्ति को जो है यहाँ पे लाया गया है, इसलिए बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे बिल्कुल समझ पाए हैं क्यों जो है कोई चीज़ किया जा रहा है। तो कुल यहाँ पे 2.5 की वृद्धि हुई थी, तो हमने कुल वृद्धि कितना हुआ निकाल लिया। अब कुल वृद्धि हुई 20 किलो की, 45 किलो व्यक्ति वाले को हटाया गया। अगर 45 होता तो कोई वृद्धि नहीं होती, तो 45 में ही वृद्धि हो रही ना 20 किलो का, तो 20 इसमें ऐड कर देंगे, यानी अब 65 किलो का व्यक्ति आया है, सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिए। कह रहा है कि 800 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% और 5% की 2 क्रमित छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको जो है राइट करेंगे। देखिए 800 जो है अंकित मूल्य है, इस पे पहले 10% की छूट दी गई, तो 10% की अगर छूट है तो 90 रुपये 90% में बेचा होगा। कितने परसेंट में, 90% में। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए फिर 5% की और छूट दी गई, तो यानी कि अब 95% में बेचा होगा। ठीक है, अगर हम 100 मानते हैं तो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यहाँ पे जो है इससे क्या है 1 जीरो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कुछ और कटने वाला है। देखिए यहाँ पे कट जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है,
ये इतने से तो बिल्कुल ही 4 बार में कटा है, ध्यान रखेंगे 4 है और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 है। अब 5 से इसको काट लेते हैं, देखिए 5 कितने 5 5 45, ठीक है 19 हो गया और ये हो जाएगा 4 9 36 और इधर हो गया हमारा 19। दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग क्या कहें यहाँ पे जो है कर लेते हैं, किसका किसका, बिल्कुल यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं 36 यहाँ पे जो दिया हमें, ठीक है और ये हमारा है, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है हम देखें 4 9 36 आ रहा है, 6 जो है और 6, ठीक है तो यहाँ पे 6 ही आना चाहिए, ठीक है लास्ट जो है पॉइंट में। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 36 है फिर 19 है तो 6 9 54, अच्छा 54 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है तो 4 होना चाहिए लास्ट में 4 यानी कि ए वाला है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आप राइट कर देंगे, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई अंक से जाइए बिल्कुल। वही हम कह रहे हैं यहाँ पे जो है 6 कैसे आ रहा था, हम घर पढ़े थे टेबल, 6 9 जो है 54 होता है यानी लास्ट में जो है 4 ही आएगा, तो बिल्कुल आप ये जो है राइट कर देंगे और बिल्कुल जो है आपका यहाँ पे पहला जो है टिक करके आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न का बिल्कुल जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम हमें दिया है 270 और उनका अनुपात है 5 और 9 का, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान समझिएगा, दो संख्याओं का जो है अनुपात हमें दिया हुआ है, ठीक है तो हमने कहा था जब कभी भी अनुपात दिया हो, क्या दिया हो अनुपात, तो उसको जो है x मान लीजिए, क्या मान लीजिए x लगा लीजिए दोनों में। अब देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो ही एलसीएम होता है। तो अगर देखें तो 5 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल कितनी बार, तो 9 बार, 5 का टेबल कितनी बार, तो 9 बार हम लोग क्या है यहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये हो गया 45x। अब बोला है ये एलसीएम ही होगा ना, हम मल्टीप्लाई पढ़ेंगे तो एलसीएम, अगर हमने पूछा कि एलसीएम बताइए आप 3 और 4 का क्या होगा, तो 4 3 बार है, आप कहेंगे यही एलसीएम होगा। उसी प्रकार यहाँ 5 और 9 का एलसीएम 45 होगा, लेकिन एलसीएम हमें दिया हुआ है कि एलसीएम 270 है, यानी हमने जो निकाला वो 45x और ये बोल रहा है कि 270 है, तो इसको आमने सामने करके x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो 270/45 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग काटते हैं तो ये चलिए हम लोग काट लेते हैं इसे 3 से, 3 कितने 3 3 5 15 और 3 9 27, 90 हो गया और 15 6 के 90, यानी x की वैल्यू आ चुकी है 6, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 आ चुकी है। अब देखिए बोला है संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग, तो यहाँ पे देखिए 5x हमने माना, यहाँ पे 9x माना, तो 5x और x की वैल्यू 6, तो 5 6 के 30 ये हो गया और 9x और x की वैल्यू 6, तो 6 9 54, तो 54 ये हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे बिल्कुल 84 हो जाएंगे जोड़ने के बाद, क्योंकि हमसे योग पूछा है तो बी जो है बिल्कुल सदा तरीके से हमारा जो है राइट हो जाएगा। और बिल्कुल आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल जो है लाइक वगैरह आप लोग करते रहेंगे, इसका कोई पैसा लगता नहीं है, वीडियो आप लोग देखते हैं ठीक है, लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते, बिल्कुल करते रहें, समझ में आ रही हैं चीज़ों तो, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है आपको शाम में जो है 5 बजे क्या है मिल रही है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए। चलिए अगले प्रश्न का जो है बिल्कुल जवाब दीजिए। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 20 है और पहली 2 संख्याएं इतनी हैं, ठीक है पहली 3 संख्याएं हैं हमारे पास जिसका औसत 20 है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया 60, ठीक है ये 3 संख्याओं का औसत है, जिसमें से बोला 2 संख्याएं ऐसे हैं, यानी हमने अगर माना कि 3 संख्याएं, एक x मान लेते हैं, लेकिन आगे की हमें संख्याएं पता है, आगे की क्या है संख्याएं हमें जो है पता है, एक 20 है और एक क्या है 22 है, तो तीसरी संख्या क्या है हमसे पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर तीनों जो है मिलकर कितना होते हैं 60 होते हैं, तो अगर इन दोनों को जोड़कर हम घटा देते हैं तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं, एक 20 है और एक जो है 22 है, दोनों के जोड़ेंगे तो 42, अब 42 में से इसको घटा देंगे क्योंकि 3 ही संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हमें दी हुई है, इसको घटा देते हैं तो 8 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, तो 1 यानी कि 1 बचा, यानी कि 18 जो है वो क्या है तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी, तो बी जो है बिल्कुल शानदार तरीके से राइट हो चुका है। आगे जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य 150 है, और क्रय मूल्य 150 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए हम मानते हैं कि पैसा जो है हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का था, कितने का था 100 रुपये का, हम मानते हैं कि यहाँ पे पैसा भी इसको छोड़िए आप, ठीक है हम मानते हैं 100 रुपये की कोई चीज़ है, अगर 40% छूट दिया गया यानी 60 रुपये में बेचा गया है, कितने में 60 रुपये यानी 60% में बेचा गया है, लेकिन इतने में बेचने के बाद उसे एक 20% लाभ हो रहा है, यानी 120 के बराबर है, ये इसके बराबर है 120 के बराबर, क्योंकि लाभ हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 का रेशियो आ रहा है, कितने का रेशियो 1 और 2 का, ये जो है हमारा छूट के बाद जो है यहाँ पे ये सीपी है, ठीक है और यहाँ पे जो है सेलिंग है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसे, ठीक है। अब देखिए अब 1 की वैल्यू हमें दी हुई है, कैसे दी हुई है, क्योंकि हमें बोला है क्रय मूल्य 150 है,
तो कर बनी, यानी एक की वैल्यू 150 है, एक की वैल्यू कितनी है 150 है, और इसको जो है बिल्कुल बेचा है 120% के लाभ पे, यानी इसका रेशियो 2 है। तो 2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू 150 तो 2 की वैल्यू कितनी 300। ठीक है, तो 300 क्या हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, और बी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा शानदार तरीके से। चलिए अगले प्रश्न का बिल्कुल जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि ए और बी ए और बी एक काम को 24 घंटे में, बी और सी 40 घंटे में तथा ए और सी 30 घंटे में करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को 200% कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए 200% का मतलब क्या है, दोगुना। 200% का मतलब क्या है, दोगुना। सिंपल सा आप ये समझते होंगे। अब आते हैं हम लोग कुल कार्य निकाल लेते हैं कि पहले कुल कार्य है कितना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी जो है मिलकर कर रहा है 24 घंटे में। ठीक है, बी सी की बात करेंगे, ये जो है कर रहा है 40 घंटे में, और वहीं अगर हम बात करेंगे ए और सी की, तो ये कर रहे हैं 30 घंटे में। हमने कहा था कुल काम का मतलब होता है कि उनका जो है एलसीएम निकालिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या है 4 और 4 तिहाई 12, 120 जो कि सभी के टेबल में आएगा, तो एलसीएम हमारा हो गया है 120, यानी ये कुल कार्य है। ये क्या है, तो कुल जो है कार्य हमारे पास आ चुका है। अब सबकी कार्य क्षमता देख लेते हैं। तो 24 के टेबल में जो है कितनी बार में, तो 24 के टेबल में 5 बार में 120, 4 तिहाई जो है 12 और 3 चौके 12, तो सबकी जो है कार्य क्षमता आ चुकी है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 5 3 8 और 4 कितना हो गया 12, ये तीनों की कार्य क्षमता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहीं पे बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे। ये तीनों की कार्य क्षमता है जरूर, लेकिन ध्यान समझिएगा ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, यानी कुल 6 लोगों का काम है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें 3 का काम यहाँ चाहिए ना, कुल 6 हैं तो 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 6 कार्य। कितना आ जाएगा 6 कार्य। क्यों भाग दिए समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए और बी का मिलकर 5 है, बी और सी का मिलकर 3 है, और ए और सी का मिलकर 4 है। हमें ए बी सी का चाहिए, तो हमने उसका आधा कर दिया। ठीक है, तो 6 कार्य मिलकर करेंगे ए बी सी। ठीक है, इतना काम करेंगे। अब देखिए काम कितना है, तो काम बोला है 200% है, तो हम जानते हैं 120 हमने काम निकाला था, 200% मतलब दो गुना, तो 120 का दो गुना 240। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कार्य कितना कर रहे हैं ये लोग, 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना समय लगेगा, देखिए 6 चौके 24, यानी कि 40 घंटे का जो है समय इनको क्या है कंप्लीट जो है लगने वाला है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा बिल्कुल शानदार तरीके से। किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया, वीडियो को फिर से आप पीछे करके देखेंगे, 100% चीजें आपको समझ आएगी, क्योंकि कोई जो है कन्फ्यूजन हम छोड़ ही नहीं रहे हैं कि जहाँ पे आपको जो है डाउट रहे, हर एक चीज क्या है आपको बताई जा रही है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न का, बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, और आयतन जो है कितना है, तो बिल्कुल 672 है। तो इसका व्यास क्या होगा। अब देखिए आपको यहाँ फार्मूला जो है बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे बेलन के जो है आयतन की बात करते हैं, ठीक है, तो बेलन के आयतन का जो है फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वही हम बात करेंगे बेलन के जो है, ठीक है, बेलन के जो है पृष्ठीय तनाव की हम लोग बात करेंगे, तो इसका जो है फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, इसका व्यास। तो देखिए अगर हम इनको भाग दे देते हैं तो हमारा क्या है यहाँ पे जो है, क्योंकि हमको ये दोनों चीजें दी हुई हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो अगर भाग देते हैं तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आर की वैल्यू मिल गई तो उसका दोगुना करके हम व्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाग क्यों देने समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें ये दो चीजें दी हुई हैं, अगर इनको भाग देंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें। देखिए अब आयतन हमें दिया हुआ है कितना, तो ये आयतन दिया है हमारा 672। ठीक है, और पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है हमें कितना दिया है, 92 दिया है। हम लोग इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको काटते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग काटते हैं, 2 चौके 8 हो गया और 2 छके 12। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 92 था ना, सॉरी 96 है, ये कितना है 96 है, ये हमने गलत नोट किया, ऊपर जो है 96 है, अभी बाद में गलती हो जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा हुआ कि अभी देख लिए हम। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ध्यान रखें, क्योंकि अब 16 हो गया ये 48। ऊपर आते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 तिहाई 6, सॉरी यहाँ पे 2 तिहाई क्या हो गया 6 हो गया, और इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर देखेंगे हम, अच्छा यहाँ पे छोड़िए इसको, हम लोग पहले इसको काट लेते हैं। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले काट लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि बिल्कुल एक एक चीज़ आपको जो है चीज़ें यहाँ पे समझाई जाएगी। यहाँ पे हमारा 600 जो है 72 था, और नीचे हमारा जो है 96 था।
ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले एच से एच खत्म हो गया, पाई से पाई जो है खत्म हो गया, आर स्क्वायर है तो आर खत्म, लेकिन एक आर बचा हुआ और नीचे 2 बचा हुआ है। अब देखिए ऊपर हमारा आर बचा है क्योंकि आर स्क्वायर था, नीचे 2 बचा है, और इधर देखेंगे तो 672 और यहाँ देखेंगे तो 96। ठीक है। अब देखिए ये 2 से यहाँ कट जाएगा, ये कटेगा 48 बार में। ठीक है। अब इसको काट लेते हैं 48 से, तो कितनी बार में कट जाएगा अगर हम देखें तो हम लोग इसको काटते हैं है। ठीक है। तो 7 से काटा जाएगा, 7 8 से। ठीक है। 8 6 48 यहाँ पे हो जाएगा, चलिए 8 से काट लेते हैं। 8 6 के जो है 48 है, और 8 अठाई 64 बचा बचा कितना 64, और ये बचा हमारा 8 चौके 32 84। अब देखिए 6 है नीचे तो ये भी कट जाएगा, 6 कितने 6 और 6 चौके 24, यानी हमारी आर की वैल्यू आ चुकी है 14। कितना आ चुका है, आर की वैल्यू 14 आ चुकी है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है, तो डायमीटर बराबर क्या दोगुना कर देंगे इसका, तो 14 दूनी 28 यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद करेंगे चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो बिल्कुल आप वीडियो को देखेंगे एक बार और बिल्कुल हर चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि हर एक चीज़ आपके पॉइंट यहाँ पे क्या है बताए जा रहे हैं। चलिए अगले हम लोग प्रश्न की बात करते हैं, बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो है पेपर में जो है प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका भी एग्जाम है अगले शिफ्टों में अगले दिनों में, बिल्कुल वो लोग वीडियो को जो है कंप्लीट देखेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हर एक प्रश्न, क्योंकि हर एक टाइप का जो है प्रश्न यहाँ पे कराया जा रहा है। देखिए कह रहा है कि 15,000 की राशि 4 साल में साधारण ब्याज पर इतना अन्य 18,600 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है कि 15,000 राशि थी, 4 सालों में कितनी हो गई है, तो 18,600 हो गई है। देखिए सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ये 15,000 की राशि थी 4 साल में इतनी हुई है ना, तो हम क्या करते हैं 18,000 जो लिखा हुआ है उसमें से 15,000 घटा लेते हैं, और जो आएगा उसको 4 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 1 साल का ब्याज हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, ये इससे घट जाएगा, ये 6 हो गया और यहाँ हो गया 3, यानी 3600 रुपये जो है हमारी ये ब्याज है। कितने साल का, ये है 4 साल का, क्योंकि 4 साल में ये धनराशि हुई है ना, तो 1 साल का हम निकाल सकते हैं, 1 साल का तो 36 है, चलिए यहाँ भागी रेखित करते हैं। देखिए 36 यहाँ पे, चलिए पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 9 36, 900 रुपये 1 साल का है। 1 साल का कितना है 900। हमसे क्या पूछा है, ब्याज की दर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ब्याज की दर हमसे पूछा है, तो आप लोग फार्मूला पढ़ोगे सिंपल इंटरेस्ट का, P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई यहाँ पे टाइम अपान का 100, इसी पे पुट कर देंगे तो ब्याज की दर हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि 1 साल का हम ब्याज निकाल, अब 4 भी रख सकते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 साल का ब्याज रखकर भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए 900 हमारा जो है ब्याज निकल चुका है। हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, तो बिल्कुल 15,000 रुपये थे। रेट हमको नहीं पता, यही तो निकालना है, और समय 1 साल का है, बिल्कुल 900 ध्यान रखना है। और अगर 4 साल का आप चाहें तो इसको भी रख सकती हैं, इसको नहीं निकालेंगे तब भी हो जाएगा। तो 3600 यहाँ पे रखेंगे जहाँ 900 है, और यहाँ पे 4 लिखेंगे जहाँ पे 1 है। अब देखिए इससे ये खत्म हो चुका है 2 जीरो, अब 1 जीरो से देखिए 1 जीरो यहाँ खत्म हो गया, और 15 कितने 15, 15 छके 90, तो 6% जो है यहाँ पे आर की जो है वैल्यू आ चुकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो चुका है हमारा, बिल्कुल शानदार तरीके से। साथ में आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ बिल्कुल कब जो है आपका एग्जाम है, किस डेट को है, बिल्कुल, क्योंकि बेहतरीन जो है तैयारी आपकी जो है यहाँ पे और बेहतरीन होने वाली, क्योंकि जो भी पेपर में प्रश्न बन रहे हैं उनका पूरा जो है एनालिसिस करके प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं, जो प्रश्न पूछे गए उनको भी कराया जा रहा है, जाकर आप चैनल पर जो है देख सकते हैं, बिल्कुल एनालिसिस कराया गया है सभी शिफ्टों का। आगे बात करेंगे तो शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु, बिल्कुल हमने कहा कि हर टाइप का प्रश्न आप कवर यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल वायु से मतलब सॉरी आयु से रिलेटिव यहाँ पे एज वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। कह रहा है शांति है यहाँ पे, तो शांति को एस मानते हैं, कीर्ति को के मानते हैं, इनकी अनुपात दिया है एज का, तो 7 और 3 का अनुपात है। बोला है 5 साल बाद शांति कितने की हो गई, 40 साल की होगी। कितने साल बाद, देखिए 5 साल बाद, ध्यान समझिएगा, 5 साल बाद कौन हुआ है, शांति जो है 40 की हो गई है 5 साल बाद। तो 5 साल पहले कितना रही होगी, ये हम निकाल सकते हैं नहीं। देखिए इनका वर्तमान आयु दिया था, वर्तमान हमें पता था, तो वर्तमान इनका रेशियो ये है, लेकिन 5 साल बाद 40 हुआ है, यानी 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 35 साल रहा होगा। सिंपल सा, 5 साल पहले कितना रहा होगा, 35 साल, यानी जो 7 है ना, ये 7 35 के बराबर है। ठीक है, क्यों 35 साल हमने क्यों निकाला, क्योंकि 5 साल पहले हम जा रहे हैं, वर्तमान आयु इसको निकल जाएगी 35 साल। ठीक है, अब 7 जो है 35 के बराबर है, यानी रेशियो अगर देखा जाए तो 7 कितने 7 और 7 बचे 35, यानी 1 रेशियो 5 यहाँ पे आ रहा है, यानी 1 रेशियो जो है 5 के बराबर है।
1 रेशियो किसके बराबर है 5 का। तो कीर्ति की जो है यहाँ पे किसका पूछा है, 5 साल बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी, कीर्ति का पूछा है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 रेशियो है ना, और 1 रेशियो मतलब 5 है, तो 3 रेशियो मतलब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15। अब 15 ढूंढेंगे लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। बोला है 5 साल बाद का, तो ये तो वर्तमान आयु हो गई ना, 5 साल बाद इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 20 साल क्या हो जाएगा, इसका जो है आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी वाला जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, तो बिल्कुल आप सभी निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल सोचने वाली कोई बात है नहीं। रेगुलर ये वीडियो जो है आपको शाम में 5 बजे जो है मिलेगी, साथ में 8 बजे आप लोग जुड़ेंगे, महत्वपूर्ण जीके जीएस एनालिसिस के बेसिस पे कराए जा रहे हैं। साथ में सुबह 6 बजे हम लोग बात करेंगे, तो करंट अफेयर क्लासेस भी चलती हैं सभी एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण चैनल है बिल्कुल रेलवे एग्जाम के लिए, ठीक है। हालांकि करंट अफेयर जो है सभी एग्जाम के लिए होता है विशेष तौर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 11 नंबर की 36,000 की राशि 10% की वार्षिक दर से 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए जब कभी भी क्या है आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात करेंगे, जब कभी भी इसका अंतर पूछे तो हमने कहा फार्मूला आप याद करिए, हमने कई बार इसको कराया, P मल्टीप्लाई जो है R अपान का 100। ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो है बिल्कुल आप आंसर निकाल पाएंगे। प्रिंसिपल हमारे पास दिया था बिल्कुल 36,000 रुपए का, R हमारे पास 10 का है और बिल्कुल नीचे 100 है, ठीक है। यहाँ पे ईयर का जो है कोई जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ठीक है। आइए हम लोग इसको जो है सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे 36,000 है, यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 और नीचे जो है 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो चुका है और मल्टीप्लाई करेंगे 360 जो है हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल इस फार्मूले को आप पुट करेंगे, इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है अंतर बहुत ही कम समय में बेहतरीन तरीके से जो है निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक ट्रेन खंभे को जो है 12 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार करती है, तो अपनी लंबाई से 3 गुना प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए इस तरह के प्रश्न हमने कई कराए हैं कि मतलब रेलवे जो है इतने समय में पार हो जा रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ये है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, वो क्वेश्चन हम लोग किए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये खंभे की बात यहाँ पे की गई है, फिर प्लेटफॉर्म की बात की गई है, लंबाई वगैरह कुछ यहाँ पे उतना विशेष कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, ध्यान समझिएगा। एक खंभा है, इस खंभे को ट्रेन जो है पार की है कितने समय में, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 12 सेकंड में। कितने सेकंड में, बिल्कुल 12 सेकंड में खंभे को। और अगर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म चलिए यहाँ में लिख देते हैं, ये जो है खंभे की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है प्लेटफॉर्म की, किसकी बात हो रही है, प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पे हो रही है। 21 सेकंड में जो है पार किया है। अब ध्यान समझिएगा, एक खंभा है, सिंबल समझिएगा, एक खंभा है, हम यहाँ से इधर पार हो रहे हैं, यानी हम खुद खंभे में कितना समय लग जाएगा, यानी खुद को पार कर रहे हैं। यानी जो 12 सेकंड है ये पार हो रहा है, ये ट्रेन की लंबाई है, यानी ट्रेन की लंबाई को पार होने में 12 सेकंड लगा। ध्यान समझिएगा, ट्रेन की लंबाई को पार होने में कितना 12 सेकंड लगा, क्योंकि खंभा एक है तो ये खुद की लंबाई यहाँ पे हो गई। अब जो 21 दिया है प्लेटफॉर्म की लंबाई पार, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने का समय हमें दिया है, ठीक है। और यहाँ 12 सेकंड खंभे को पार करने का समय है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 12 और प्लस अगर हम 9 यहाँ पे करें तो 21 हो रहा है। 12 हमने देखा कि ये ट्रेन की लंबाई है, 12 क्या है, यानी ट्रेन की लंबाई को पार होने में लगा समय है, सॉरी लंबाई नहीं है, समय की बात हो रही है, ये सेकंड क्योंकि हमें दिया हुआ है। तो 12 सेकंड खंभे को ऐसे पार किया, यानी खुद की लंबाई को पार करने में इसे 12 सेकंड लगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, और 9 सेकंड लगा किसको पार करने में, प्लेटफॉर्म को, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। खंभे को पार करने में 12 सेकंड, प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड, यानी कि 12 सेकंड इसमें से क्या हो गया होगा, खुद को पार करने में लिया होगा, और 9 सेकंड जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में लगा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बोला है अपनी लंबाई का 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए 1 गुना है तो 9 सेकंड लगा है, तो 3 गुना अगला प्लेटफॉर्म है तो 27 सेकंड का समय लगेगा। कितना लगेगा, 27 सेकंड का समय लगेगा, इतना समझिएगा, ठीक है। अब देखिए ये 27 सेकंड क्या हो गया, तो ये प्लेटफॉर्म को पार करने का समय हो गया, लेकिन ट्रेन की लंबाई भी यहाँ पे होगी ना, ट्रेन को मतलब पार करने में कुछ समय लगेगा ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 7 8 1 9 हो गया और 3, तो 39 सेकंड जो है कुल यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, प्लेटफॉर्म को जो है पार करने में, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने में कुछ समय लगेगा और ट्रेन की
जो लंबाई है उसको भी पार करने में समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे 12 को ऐड किया गया है। तो उम्मीद करेंगे बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आई हैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन बिल्कुल किया गया है। तो ये आज जो है 12 मैथ के प्रश्न लिए गए थे। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। कल जो है रीजनिंग के प्रश्न जो है बिल्कुल कराए जाएंगे, या आप लोग कमेंट करिएगा। जैसे पिछले अगर हम देखें वीडियो में तो हम मैथ और रीजनिंग दोनों जो है साथ में करा रहे थे, तो अलग अलग कराया जाए एक ही में। हालांकि कल जो है रीजनिंग के प्रश्न जो है बिल्कुल लेकर हम आएंगे, ठीक है, इसे विषय ध्यान दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा और लाइक वगैरह अगर नहीं की है तो ज़्यादा समय लाइक करके एक लोग को जरूर आप शेयर करिए। ज़्यादा हम शेयर करने की बात नहीं करते, एक शेयर करिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा रेगुलर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि ग्रुप डी के लिए भी क्या है क्लासेज जो है बिल्कुल चलेंगी, ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी, तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।